स्कूल जाने से मना कर दिया। हमें अपनी भाषा से सीख। पापा क्यों? हम क्यों मजबूर हैं? इबी लमन गाते, इबी लमन गाते, शिबी लमन ओत मुचित गाते, सिरमा मुचित बिन इलते गाते ओबर बुरुई उड़ लेका बिन जड़ीते गाते रूहड़ गड़ा लाले लेका सिबी लमन गाते सिबी लमन ओत मुचित गाते सिरमा मुचित प्यार करूंगा प्यारी प्यार करूंगा धरती के अंत तक प्यारे आसमान के अंत तक बिन पंख भारी पहाड़ उड़ने के जैसा बिन वर्षा प्यारी सुखी नदी में बाढ़ आने के जैसा प्यार करूंगा प्यारी प्यार करूंगा धरती के अंत तक प्यारी आसमान के अंत तक। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित टुटू आप सभी को स्वागत करता हूं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कविता, इस महान कविता के रचयिता संथाली साहित्य के महान साहित्यकार पंडित रघुनाथ मुर्मू है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पंडित रघुनाथ मुर्मू की ओल चिकी में योगदान। संथाली भाषा, संथाली लिपि के जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू है। इनका जन्म बुद्ध पूर्णिमा के अति शुभ मुहूर्त में 5 मई 1905 को उड़ीसा स्टेट मयूरभंज जिले के डाढ़िया में इसका जन्म हुआ। पंडित रघुनाथ मुर्मू जब 8 वर्ष का था उसी समय इन्होंने गमरी यूपी स्कूल में जो अपने गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर था वहां पर एडमिशन कराया था। इन्होंने पहला क्लास में इन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि उस स्कूल में ओडिया माध्यम से पढ़ाया जाता था। उन्हें अक्सर रघुनाथ मुर्मू स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। आके पापा से पूछते थे, पापा हमें ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां पे हमें अपनी भाषा से सिखाया जाए। ये तो उड़िया वासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था, बचपन में उसके दिमाग में ये चीज आ गया था और अपने पापा से कहता था कि पापा क्यों, हम क्यों मजबूर हैं दूसरों की मातृभाषा को सीखने के लिए? हमें क्यों अपने मातृभाषा से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? उनके पापा बोलते थे कि बेटा अभी हमारा कोई लिपि नहीं है जिसकी वजह से हम लिख नहीं सकते अपने भाषा से, सिर्फ ओरेली मुंह के माध्यम से, मुंह की बातचीत से ही हम अपने पीढ़ियों को देते आ रहे हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू किसी तरह उस स्कूल में ऐसे ही जाते रहे। कुछ दिन गए, उड़िया माध्यम सीखे। उनके साथ उनके मामा सोना मुर्मू भी उस स्कूल में पढ़ते थे लेकिन क्लास में आगे थे। इसके वजह से उन्होंने अपना एडमिशन इंग्लिश मीडियम बहलता में कराया। इसके साथ साथ ही रघुनाथ मुर्मू भी अपना एडमिशन बहलता इंग्लिश मीडियम में करा लिया। वहां भी पढ़ने के बाद या 1914-15 की बात है जब पंडित रघुनाथ मुर्मू को 3री कक्षा में भर्ती किया गया था। अपने गांव से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर था उस स्कूल। और जैसे वहां पे पढ़ के खत्म करते हैं, 1922 तक वहां की पढ़ाई खत्म करते हैं, उसके बाद इनको हाई स्कूल में पढ़ाई करनी थी। लेकिन घर के आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। आर्थिक स्थिति के तंगी के कारण इन्होंने 1 साल अपनी पढ़ाई को क्वाइट कर दिया। अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए। फिर भी पढ़ाई में अदम्य इच्छा, पढ़ाई के प्रति उन्होंने जो सजगता, जो प्यार की थी, इसके वजह से, जिसके परिणाम फलस्वरूप उन्होंने अपना एडमिशन बरीपदा ऑफ हाई स्कूल मयूरभंज में करा लिया। और इसी स्कूल से इन्होंने 1928 में अपना मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की।
दोस्तों मैं बात करूंगा पंडित रघुनाथ मुर्मू की खतरनाक शक्ति दिमाग का, क्योंकि अपनी हाई स्कूल के दौरान ही इन्होंने एक अलग वैज्ञानिक भाषा यानी ओल्चिकी का आविष्कार कर चुके थे, जबकि आम इंसान की बस की बात नहीं है। वही बोलते हैं ना, जिंदगी में कुछ करना है तो डटकर चल, दुनिया से थोड़ा हटकर चल, लिख पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। दोस्तों जब पंडित रघुनाथ मुर्मू और उनके दोस्त एक साथ रहकर भी उनके दोस्त जब खेलते थे, पंडित रघुनाथ मुर्मू पढ़ते थे। कभी ऐसे खेले नहीं, उन्होंने इन्वायरमेंट, उन्होंने माहौल, पर्यावरण, शरीर अपने चारों ओर से सिर्फ भाषा को आविष्कार करने में लगा दिया। मैं आपको कुछ भाषा दिखाऊंगा जो सिर्फ पर्यावरण से, ओल शब्द, ओल लिपि, हमारे स्क्रिप्ट में जितने भी शब्द हैं सभी पर्यावरण, सभी हमारे चारों ओर जो दिखती है उसी से रिलेटेड है। ओल्चिकी 1925 में ही आविष्कार कर चुके थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। मैं उदाहरण के थ्रू कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूं। यह शब्द है, शुरू में ओ है। ओ शब्द कहां से निकला? ओ, जब हम बोलते हैं ओ से ओ शब्द निकला। ओत, हम धरती को संथाली में ओत बोलते हैं। धरती गोल होता है, ओत गोल है, धरती से ओत। ओ ओ ओ उल्टी, इससे ओ निकला ओम, जिसे हम फूंक मारते हैं पाइप के माध्यम से, ओम। ओल लिखते हैं, यानी हमारे आसपास जो दिख रहा है उसी से रघुनाथ मुर्मू ने शब्द का निर्माण किया। और यहां तक ही नहीं, इन्होंने सिर्फ निर्माण किया नहीं, यहां तक इन्होंने रुका नहीं, इस काम को और आगे बढ़ाया। अब था इस शब्द को, इस स्क्रिप्ट को लोगों के सामने पेश करना, लोगों के सामने दिखाना। 1925 से इन्होंने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। जो ओल्चिकी शब्द नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, उन लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। घर घर जाते, गांव गांव जाते और बताते। क्या बोलते हैं ना, सफलता ऐसे नहीं मिलती। मेरी सुनाता हूं, सफलता मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। सफलता मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। सफल तो वो नहीं हुए जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू अपने जोश जुनून बरकरार रखते थे। अपने स्कूल के दोस्तों से मिलते ही इन्होंने उनके साथ इस काम को और तेजी से बढ़ा दिया। और धीरे धीरे इनको लगा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं सबसे बातें करके इस काम को और तेजी से बढ़ाया जाए। तो वही बहालदार स्कूल में इन्होंने आदिवासी समिति का संगठन किया, जिसमें उस समय के सभी शिक्षित लोग जुड़े थे। और इसके पश्चात इन्होंने, इनके पास जो जॉब थी, जो नौकरी थी, इनको इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का निकनेम क्या था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका वीडियो भी मैंने बना चुके हैं, जाके देख सकते हैं। और एक चीज, प्राइज से क्रेडिट तक की कहानी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। बात करते ही इन्होंने यहां तक रुका नहीं। पढ़ाई के दौरान जब ये अध्यापक थे, उसी दौरान इन्होंने लकड़ी का छापा मशीन बना लिए थे।
अक्सर शीशे का था, बाकी सब लकड़ी का था। और ये यहां तक रुके नहीं, ये गांव गांव से लोगों को गा करके, शब्द को छाप करके बताते थे, समझाते थे। कई इनको विरोध भी करने लगे, कई शिकायतें आने लगी। कुछ लोगों ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ हाई स्कूल में शिकायतें दी कि रघुनाथ मुर्मू सिर्फ ओल चिकी और अपने समाज को सुधारने में लगे हुए हैं, स्कूल में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल चौपट हो गया है। सुप्रिंटेंडेंट ने स्कूल में तलाशी एवं चेकअप के लिए आए तो बिल्कुल सही था, सारा कुछ सिंपल था। रघुनाथ मुर्मू भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा लकड़ी का छापा मशीन, तो उन्होंने रघुनाथ से कहा कि इस मशीन को आप बड़ीपादा के प्रदर्शनी में ले जाइए और वहां प्रदर्शित कीजिए। सन 1939 में इन लोगों ने वैसा ही किया, इस मशीन को लेकर प्रदर्शनी में गए। वहां पे प्रदर्शन में महाराज को भी दिखाए, महाराज को भी पसंद आया। तो महाराज ने इन सब की जानकारी लेने के लिए तीनों को बुलाया, शवना मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू और मुनीराम मुर्मू। शवना मुर्मू ने इस मशीन के खासियत को बताया और रघुनाथ मुर्मू ने इस मशीन से कुछ गीत उसके सामने प्रस्तुत किए और ये गीत था, जम आयो निधन रहो उन्हीं की हरामिया, जन्म रोड निधन रहो ओना तिगी मारागुआ। इसका मतलब यह है कि जन्म देने वाली मां अगर गरीब है फिर भी आपको वही परवरिश करती है। अगर आपकी मातृभाषा निधन है फिर भी आप उसी से महान बन सकते हैं। और राजा ने आश्वासन दे दिया कि मेरे तरफ से सब सहयोग आपको मिलेगा, आप अपना काम करते जाइए, करते जाइए। तो रघुनाथ मुर्मू ने सोचा कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें संगठन की जरूरत है। तो उन्होंने सन 1964 में आदिवासी सोशियो कल्चरल एंड एसोसिएशन का स्थापना किया, जो एशिका का शाखा विस्तार हुआ और इसी के बैनर तले ओल चिकी का प्रचार भी तेजी से होने लगा। पश्चिम बंगाल में डोमन हंसदा और बंदीराम मुर्मू के नेतृत्व में वहां पर इस भाषा का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था, पूरा विख्यात हो गए थे। काफी देर आंदोलन के बाद वहां के वाम सरकार ने संथाली भाषा को सरकारी भाषा के तौर पर स्वीकार किया। लंबी दौड़, लंबी मेहनत के बाद आखिरकार ओल चिकी को सफलता मिल ही गई। 22 दिसंबर 2003 को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया। दोस्तों, पंडित रघुनाथ मुर्मू एक ओल चिकी का आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि एक उच्च कोटि के लेखक, नाटककार थे। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनका नाम मैं भी नहीं बता सकता। यहां पे लिस्ट पे आप देख सकते हैं, लिस्ट पे सारा नाम है। दोस्तों,
आप बात करते हैं उनकी सम्मान की। इन्होंने जो ओल्ड चिकी बनाने में, जो संथाल परिवार में एक नई दिशा, नई उड़ान लाई है, इनकी सराहना सभी ने की है। पंडित रघुनाथ मुर्मू को उड़ीसा के महासभा, आदिवासी महासभा ने इनको पंडित रघुनाथ मुर्मू को उड़ीसा के आदिवासी महासभा ने गुरु गोमके का उपाधि प्रदान किया था। और मिस्टर संताल ट्राइब इन सर्च ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन में संथाली ओल्ड चिकी का प्रशंसा किया था और इन्हें संथाली वैज्ञानिक कहकर संबोधित किया था। और बहुत सारे लोग थे जिन्हें इनको सम्मानित किया था। आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक की, बाकी मैं आगे इनकी और कहानी बताऊंगा, जिसमें आगे रहेगा कि शब्दों को कहाँ से चुन चुन करके निकाले, कैसे निकाले। तो फिलहाल यहीं तक। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी को भी बजा दे, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।